अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर थोड़े से हिस्ट्री में जाया जाए तो हमें पता लगेगा जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या करते थे, चीज़ों को मेजर करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। लाइक इसका मसला क्या आया हमारे पास कि किसी इंसान के पाँव का साइज़ दूसरे इंसान के पाँव के साइज़ से बड़ा हो सकता था या छोटा हो सकता था। किसी इंसान के हाथ का साइज़ दूसरे इंसान के साइज़ से क्या हो सकता था, छोटा या बड़ा हो सकता था। तो इसके हल के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिए और इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर में क्या किया, उसको हमने रख दिया और दुनिया के तमाम मुल्कों में हमने उसके सैंपल भिजवा दिए, जिसके ज़रिए से हमने क्या किया, चीज़ों को मोर एक्यूरेटली हमने मेजर करना स्टार्ट किया। लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना पड़ा। तो उसी स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, चंद एक इंस्ट्रूमेंट्रूमेंट्स बनाए जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रिसाइज वे में, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वे में चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो आज हम इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रोड। तो मीटर रोड के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने से पहले आपके ज़हन में उसका लीस्ट काउंट होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो क्लियर हो जाएंगी उस इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर। लाइक फर्स्ट करें कि अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट देगा तो मैं क्या करूँगा, उसको एक खास सिचुएशन में इस्तेमाल करूंगा। लाइक दूसरी सिचुएशन में इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम एक्यूरेट आपको रीडिंग कितनी दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम मीटर रोड से। अब मीटर रोड का हम पहले देखते हैं यूज़ कहाँ पे किया जाता है। मीटर रोड को यूज़ करते हैं हम आपकी प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक डिफरेंट चीज़ों की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कपड़े की दुकान पर जो दुकानदार होते हैं कपड़े को मेजर करने के लिए वो भी मीटर रोड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका नाम मीटर रोड ही क्यों है? क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा रोड होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग हुई भी होती है और 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, मीटर रोड रख दिया। अब इसका लीस्ट काउंट निकालने का क्या तरीक़ेकार है, बहुत ही आसान है। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो देखें, अब 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर तक कितने डिवीजन है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मुझे पता लगा कि 1 सेंटीमीटर को हमने कितने डिवीजन में डिवाइड किए, कितने हिस्सों में डिवाइड किए, देखते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 डिवीजन में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मीटर रोड होगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। ठीक है, लाइक किस तरह से फर्ज करें कि मेरे पास एक रोड है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसकी क्या लेनी, मेजरमेंट लेनी है। तो मेजरमेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट को मैं 0 के साथ कोइंसाइड करवाऊंगा और उसके फाइनल पॉइंट को देखूंगा कहां पर कोइंसाइड कर रहा है मीटर रोड में। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 2.4 एंड आगे भी थोड़ा सा ये जा रहा है। तो मुझे क्या पता लगा, इसकी जो लेंथ आ रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है मेरे पास, वो मेरे पास आ रही है 2.4 समथिंग आ रही है। अब इस समथिंग के बारे में मुझे नहीं पता। लाइक फर्ज करें कि मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये आ रही है मेरे पास 3 आ रही है, 2.43 आ रही है। लेकिन अब देखें 2 तो मुझे एक्यूरेट पता है, 4 भी मुझे एक्यूरेट पता है, लेकिन मेरा मीटर रोड यहां पर आके डेसिमल पॉइंट के दूसरे डिजिट पर आकर क्या हो गया, फेल हो गया। तो मेरे पास यहां पर एरर आ गया। एरर मेरे पास कितना आया, इसका मेरे पास एरर आ गया 0.03 एरर आ गया। मेरे पास 0.03 सेंटीमीटर तक का मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। तो इसीलिए इसको एक हद तक तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे छोटी मेजरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इससे कम मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम क्या था, वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का कमाल क्या था, वर्नियर कैलिपर क्या करता है, इससे भी कम मेजरमेंट को क्या करता है, वो मेजर करता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रेस करके वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वर्नियर कैलिपर इंतहाई छोटी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मीटर रोड की बात करें तो हमारा जो मीटर रोड था
वो अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर तक की हमें एक्यूरेट रीडिंग देता था, लेकिन हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है जहाँ पर हमारा मीटर रॉड फेल हो जाता है वहाँ पर ये काम आता है। लाइक ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है सेंटीमीटर की मेजरमेंट में। तो हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक इसमें जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी होता है जिसकी रीडिंग लेना काफ़ी आसान होता है, उसमें सिर्फ आपकी स्क्रीन पर सारी की सारी चीज़ें मेजर होकर आती हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लैब में इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर हमारा स्केल वाला इस्तेमाल होता है, तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो अब स्केल वाले वर्नियर कैलिपर में भी 2 टाइप के वर्नियर कैलिपर आते हैं। किसी में हमारे पास 10 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल के और किसी में हमारे पास 20 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल में। तो हम पहले इसके पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो इसके जो जॉज नज़र आ रहे हैं, जो जबड़े नज़र आ रहे हैं, ये जॉज जो होते हैं, ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये हमारे पास मूवेबल जॉज होते हैं, और ये जो दूसरे जॉज आप देख रहे हैं ये फिक्स जॉज होते हैं। अब ये नीचे वाली जो 2 जॉज होते हैं यानी कि जबड़े होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये किसी भी चीज़ के आउटर डायमीटर को मेजर करते हैं। लाइक फर्स्ट करें मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का ये जो आउटर डायमीटर है इसको मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ये इनर जॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास आउटर जॉज होते हैं जो कि इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर का केप है, अब मार्कर के अंदर का जो डायमीटर है उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनर जॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह से हमारे पास वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं। हमारे पास एक स्केल होता है मेन स्केल जो कि सेंटीमीटर में होता है, एक होता है हमारे पास वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल होता है, वो हमारे पास डिवीजन में होता है, उसके डिवीजन में मार्किंग होती है उसकी। अब बात करते हैं लास्ट में इसकी लगी होती है स्टेम। अब स्टेम का काम क्या होता है, ये डेप्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ये मार्कर है तो इसकी गहराई कितनी है स्केप की, तो इसकी गहराई को मेजर करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ये इसकी स्टेम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो स्क्रू होता है, स्क्रू का काम क्या होता है, जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद आप इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिलता नहीं और आपकी रीडिंग खराब नहीं होती। अब इसके हम लीस्ट काउंट के बारे में जानते हैं। अब लीस्ट काउंट किस तरह से निकालेंगे, देखें इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको आपने डिवाइड करना है टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब हमने जो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया या यूज कर रहे हैं हमारे पास ये 10 डिवीजन वाला वर्नियर कैलिपर है। अब स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल कैसे पता लगेंगे, देखें अब 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक की जो मार्किंग आ रही है वो मेरे पास आ रही है 10, इसमें आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 10 डिवीजन आ रहे हैं। तो मतलब कि मेरे पास जो सबसे कम इन दोनों के दरमियान जो एक मार्किंग होगी, एक डिवीजन होगा, वो कितना होगा, वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। मैं अगेन रिपीट कर दूं, देखें 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक की जो डिवीजन है मेरे पास, लाइक 2 मार्किंग के दरमियान जो डिवीजन आ रहे हैं मेरे पास 10 आ रहे हैं। तो मतलब कि एक मिनिमम जो डिवीजन होगा, मिनिमम डिवीजन का जो काउंट होगा वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल कितना है मेरे पास, 0.1 सेंटीमीटर। अब डिवाइडेड बाय, चूंकि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो 10 डिवीजन वाला है तो हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो 0.1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेट रीडिंग मेजर करके देता है सेंटीमीटर में। अब हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेने से पहले हम बात करते हैं इसके एरर की। इसमें कुछ टाइप के एरर भी आते हैं। लाइक फर्स्ट करें कि आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहले चेक करना है कि इसमें एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 एरर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इन दोनों जोस को आपस में मिलाना है, फिक्स करना है टाइटली, और उसके बाद देखना है अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो मतलब कि आपका कोई 0 इसमें नहीं है, आप इजीली सारी की सारी मेजरमेंट ले सकते हैं। और अगर आपका मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड नहीं करा तो इसका मतलब यहाँ पे 0 एरर है। अब इस 0 एरर 2 टाइप के होते हैं 0 एरर, कौन कौन से देखें, एक होता है हमारा पॉजिटिव 0 एरर, एक होता है हमारे पास नेगेटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर किस तरह का होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखें इफ 0 वर्नियर स्केल एट राइट साइड ऑफ मेन स्केल, अगर वर्नियर स्केल का जो 0 होगा वो राइट साइड पर होगा मेन स्केल के, यानी कि मेन स्केल के
इनसाइड होगा, राइट साइड होगा या इनसाइड होगा, तो हमारे पास जो एरर होगा कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, देखिए अब आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के राइट हैंड साइड पर है, तो मीन्स कि हमारा जो एरर है वो है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए अब ये जो जीरो एरर होगा वो बराबर होगा वर्नियर स्केल की डिवीजन को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट के साथ। तो आपने देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की मार्किंग के साथ। तो देखते हैं, ये डिवीजन भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये 5 वाला भी नहीं कर रहा, 6 वाला भी नहीं कर रहा। अब देखिए ये 7 वाला जो डिवीजन है वो बिल्कुल एक्यूरेटली कोइंसाइड कर रहा है हमारे मेन स्केल की मार्किंग के साथ। आपने ये देखना डिवीजन, आपने लाइंस को नहीं देखना, आपने डिवीजन देखें। ये जो स्पेस है ये एक डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो 7 डिवीजन की जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की लाइन के साथ। तो हमारी जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो कितनी आ गई, मेरे पास 7 आ गई। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, 0.01 सेंटीमीटर, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी करेक्शन किस तरह से करते हैं, देखें, इट इज करेक्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम टोटल रीडिंग। हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए टोटल रीडिंग में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, देखें, अब इस जीरो को होना था इस साइड पर, लेकिन जीरो आगे की तरफ, अब हमें ये क्या दे रहे हैं, ज्यादा रीडिंग दे रहा है। चूंकि हमें जो ये ज्यादा रीडिंग दे रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, हम टोटल रीडिंग में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट होकर हमारे पास आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर की। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, देखें, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल। अगर हमारे पास जीरो होगा वर्नियर स्केल का कहां पर, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर होगा, तो हमारा जो एरर होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, अब देखें, अब आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम में, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, तो यहां पर हमारा एरर कौन सा है, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, देखें, वर्नियर स्केल के डिवीजन को आपने क्या करना है, फ्रॉम राइट साइड से कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हमने देखना है कि लेफ्ट राइट साइड से कौन सा डिवीजन इक्वली कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से, राइट हैंड साइड से देखते हैं, 1, देखिए ये वाला भी नहीं कर रहा, ये सेकंड भी नहीं कर रहा, थर्ड भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, ये वाला डिवीजन हमारे पास कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि कौन सा, 1 2 3 4, यानी कि राइट हैंड साइड से चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है हमारे पास। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्नियर स्केल का जो राइट हैंड साइड से डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है 4, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, जो कि मेरे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने करना क्या है, नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने करना क्या है, आपने जो डिवीजन देखना है जो कोइंसाइड करे राइट हैंड साइड से आपने देखना है। ठीक है, कौन सा कोइंसाइड करे, फिर आपने उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के फाइनल इसका आंसर निकालना है। अब इसकी करेक्शन हम किस तरह से करते हैं, देखिए, इट इज करेक्टेड बाय एडिंग इन टोटल रीडिंग। अब देखिए, अब इस रीडिंग को स्टार्ट होना था यहां से जीरो का स्टार्ट होना था, लेकिन ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अब हमें ये कम रीडिंग दे रहा है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इस एरर को टोटल रीडिंग में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे करेक्ट रीडिंग को हासिल करने के लिए। अब हम आते हैं इसकी मेजरमेंट पर। आप वर्नियर कैलिपर से किस तरह से किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करेंगे, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसकी लेंथ को मेजर करना है। इस लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने इन दो जार्स के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, फिक्स कर दिया, और ऊपर से स्क्रू को मैंने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद मैंने क्या करना है, अब 2 स्केल है तो दोनों स्केल की मुझे रीडिंग लेनी पड़ेगी। लाइक फर्स्ट करें, इसकी जो रीडिंग आ रही है मैंने इसको यहाँ पर जूम करके बना दी है। पहले मैं लेता हूँ मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग हमने किस तरह से देखनी है, हमने देखना है कि वर्नियर स्केल जहां से स्टार्ट हो रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो जहां पर आ रहा है, उससे पहले तक कितनी मेन स्केल की मार्किंग आ चुकी है। तो चेक कर लेते हैं, देखें, 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2 की जो रीडिंग है वो बिल्कुल जीरो के बाद में आ रहा है 2, लेकिन जीरो से पहले नहीं आ रहा। तो मतलब मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या आ गई, 1.9। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.9 सेंटीमीटर। अब मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग देखता हूँ। देखिए, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने का क्या तरीकेकार है, आपने देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की लाइन के साथ क्या करे, मार्किंग के साथ बिल्कुल इक्वली कोइंसाइड करे। तो देखते हैं, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखें जो 8वां डिवीजन की लाइन वो बिल्कुल एक्यूरेटली कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के मार्किंग के साथ। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल के डिवीजन मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 8। अब इसको मल्टीप्लाई करवाने लीस्ट काउंट के साथ, जो कि मेरे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा, 0.08
सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए, अगर मेरा जीरो एरर होगा तो मैंने जीरो एरर लिखना है इस लाइन में, अगर नहीं होगा तो मैंने इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। तो मेरे पास जीरो एरर फर्स्ट कर ले है कि पॉजिटिव जीरो एरर है, तो मैंने पॉजिटिव जीरो एरर क्या निकला था हमारा 0.07, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.07 सेंटीमीटर हमारा पॉजिटिव एरर आ गया। अब देखते हैं इसकी टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखें टोटल रीडिंग कैसे निकलेगी, मेन स्केल की रीडिंग को प्लस करना है वर्नियर स्केल की रीडिंग में। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है 1.9 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.08, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस करते हैं 1.9 को प्लस करने 0.08 में, तो आंसर क्या आएगा 891, तो 1.98 इसका हमारे पास आंसर आ गया 1.98 सेंटीमीटर। अब देखें, अब फाइनल रीडिंग हमने किस तरह से निकालनी है, हमने टोटल रीडिंग में से एरर को प्लस या माइनस करना है। अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हम माइनस करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम प्लस कर देंगे। क्योंकि हमारा एरर पॉजिटिव था तो हम टोटल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। किस तरह से देखें, तो 1.98 में से माइनस कर दूंगा मेरे पॉजिटिव एरर को, जो कि क्या था 0.07 था। तो 1.98 में से माइनस कर देते हैं 0.07 को, तो 8 में से 7 गए 1 आ गया, ये 9 आ गया 1 और ये 1, तो 1.91 आंसर आ गया। 1.91 सेंटीमीटर हमारे इसकी लेंथ का, ऑब्जेक्ट की लेंथ का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले सकते हैं। चाहे आप इनर डायमीटर की को मेजर करें, चाहे आप आउटर डायमीटर को मेजर करें, या आप किसी भी डेप्थ को मेजर करें, तो इन तमाम तर चीज़ों को मेजर करने का और स्केल की रीडिंग को नोट करने का यही तरीक़ेकार है। आपने इसको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजरिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको बहुत कम, बहुत स्मॉल मेजरमेंट के लिए, बहुत स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो वायर का डायमीटर होता है, यानी कि वायर का जो गेज होता है, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक स्मॉल लेंथ को यूज़ करने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक जैसा कि हमने मीटर रोड के केस में देखा था, मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 सेंटीमीटर, तो वो डेसिमल अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक हमें एक्यूरेट रीडिंग देता था। इसके बाद हमारा था वर्नियर कैलिपर, जिसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर, जो कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेट रीडिंग देता था। लेकिन हमारा जो स्क्रू गेज है, इसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो हमें ये डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्या करता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है, यानी कि बहुत छोटी पैमाइश हमें ये करके देता है। तो इसके पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए, आपके पास ये जो यू शेप की मेटेलिक कंस्ट्रक्शन है, इसको हम इसका फ्रेम कहते हैं, और ये स्टड लगे हुए हैं, ये मूवेबल स्टड होता है, ये फिक्स स्टड होता है। इसका काम क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जिसकी आपने मेजरमेंट लेनी है, पैमाइश लेनी है, उसको होल्ड करके रखता है। अब इस फ्रेम के साथ हमारे पास एक स्लीव लगा होता है, स्लीव के अंदर स्क्रू होता है, ठीक है। लाइक इसका नाम स्क्रू गेज है, तो इसके अंदर एक स्क्रू होता है, उसके ऊपर इस स्लीव के ऊपर मेन स्केल की मार्किंग की होती है, जो कि मिलीमीटर में होती है। इसके मेन स्केल के साथ हमारे पास एक लगा होता है सर्कुलर स्केल, जो बेसिकली एक नट का काम करता है। जैसे कि स्क्रू के ऊपर हम नट लगाते हैं, इसी तरह से हमारे पास ये सर्कुलर स्केल होता है, जो कि इस स्लीव के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो सर्कुलर स्केल होता है, इसमें डिवीजन होते हैं। अब हमारे पास ये जो स्क्रू गेज होता है, इसमें डिफरेंट तरह के स्क्रू गेज आते हैं। लाइक इसमें 50 डिवीजन वाला भी आता है, इसमें 100 डिवीजन वाला भी आता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100 डिवीजन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इस थिम्बल पर जो हमारे पास जो थिम्बल होता है, थिम्बल पर सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखी हुई होती है। इसके साथ हमारे पास एक ड्रम्स होता है, ड्रम के साथ रेचिट जुड़ा हुआ होता है। अब रेचिट का काम क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो आप रेचिट की मदद से क्या करते हैं, इसको सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हैं, घुमाते हैं। अगर आप क्या करेंगे, इस ड्रम की मदद से घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। लाइक रेचिट की मदद से क्या फ़ायदा होता है, जब रेचिट में क्लिक की आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है मजीद होल्ड नहीं हो सकता, मजीद टाइट नहीं हो सकता, मजीद इसको टाइट करने की कोशिश ना करें। अगर आप मजीद टाइट करेंगे इस ड्रम की मदद से तो क्या होगा, आपकी रीडिंग हो सकता है एक्यूरेट ना आए। तो ये जो आपके पास स्क्रू गेज होता है, ये स्केल वाला भी होता है, लाइक इसमें डिजिटल स्क्रू गेज भी होता है, ठीक है। तो अब हम इसका मालूम करते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आपके पास जो स्क्रू होता है, स्क्रू के 2 चूड़ियों के दरमियान, ये 2 टर्न्स के दरमियान जो फासला होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उस स्क्रू की पिच कहते हैं। लाइक इसके स्क्रू गेज की केस में क्या है, लाइक जब आप इस सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, लाइक थिम्बल को जब मूव करता है इस मेन स्केल के ऊपर, तो क्या होता है, ये जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो जितना फासला ये कवर करता है इस मेन स्केल पर, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस स्क्रू गेज की पिच कहते हैं।
तो लाइक हमें पता है कि ये जब हम इसको एक रेवोल्यूशन तक घुमाते हैं तो कितना फासला कवर करता है, ये 1 mm का फासला कवर करता है। तो इस स्क्रू गेज की पिच क्या होती है, 1 mm होती है। तो 1 mm इसकी पिच आ गई। और सर्कुलर स्केल के टोटल डिवीजन कितने हैं, हमारे पास 100 डिवीजन है। तो अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 mm। तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारा जो स्क्रू गेज उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, मतलब कि ये डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। अच्छा देखिए, अगर आपने स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेनी है तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के क्या तरीकेकार है, सेम तरीकेकार है वर्निंग कैलिपर की तरह। आपने क्या करना है, इन दोनों स्टड को आपस में क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने देखना है कि मेन स्केल की रेफरेंस लाइन अगर जीरो सर्कुलर स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है, आप इजीली सारी की सारी कैलकुलेशन ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी सर्कुलर स्केल का जीरो आपकी मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं करता तो यहाँ पर जीरो एरर एग्जिस्ट करता है। और जीरो एरर दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है आपके पास नेगेटिव जीरो एरर। तो स्क्रू गेज के केस में पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, देखें, इफ जीरो और सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बिलो द रेफरेंस लाइन होगा यानी कि रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ होगा मेन स्केल की, तो हमारे पास जो एरर होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखते हैं, देखें अब इस केस में ये रेफरेंस लाइन है मेन स्केल की, अब जीरो आ रहा है बिलो यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, पता तो लग गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट कोइंसाइड कर रहा है आपके मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ। तो देखिए हमें पता लगा कोइंसाइड कर रहा है, ये 10 कोइंसाइड कर रहा है हमारी मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सर्कुलर स्केल के डिवीजन कितने आ गए मेरे पास 10, और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट क्या है स्क्रू गेज का, 0.01 mm। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 mm। तो ये मैंने इसके एरर को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा देखें, अब इसके करेक्शन किस तरह से करेंगे फाइनल रीडिंग में, आपने क्या करना है, टोटल रीडिंग में से जो आपने ली है उसमें से आप माइनस कर देंगे पॉजिटिव जीरो एरर को। अब माइनस क्यों करते हैं, देखें अब ये जीरो आ रहे नीचे की तरफ, अब हमें ये क्या देगा, अभी हम ये ज्यादा आंसर देगा। देखिए इस जीरो को होना चाहिए था इधर, तो यहां से जीरो स्टार्ट होता, अब ये रेफरेंस लाइन 10 से स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए हमारा जो जीरो से लेके यहां तक की जो रीडिंग है उसको हम क्या करेंगे, हमारी फाइनल रीडिंग में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास करेक्शन इसकी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की। तो नेगेटिव जीरो एरर किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखें इफ जीरो और सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो अबव द रेफरेंस लाइन होगा तो मतलब इसका क्या है कि हमारे पास जो एरर है वो हमारा कौन सा है, नेगेटिव जीरो एरर है। तो इसको कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे, अगेन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड है इसका। किस तरह से देखें, आपने करना क्या, आपने देखना है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। तो आपको पता लगा डिवीजन 96 कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ। तो आपने करना क्या है, टोटल डिवीजन में से सर्कुलर स्केल के डिवीजन को माइनस करना है और उस आंसर को मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। तो देखें लाइन कोइंसाइड करी 96, तो आप टोटल डिवीजन कितने इसके 100, तो डिवीजन कौन सा कोइंसाइड करा था 96, तो मैंने लिख दिया 100 माइनस 96 और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितने 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो 100 में से 96 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा 0.04 mm। तो इसकी करेक्शन आप किस तरह से करेंगे, अब देखें अब ये आपका जीरो आ रहा है ऊपर की तरफ, मतलब कि ये आपको अब क्या दे रहा है, कम रीडिंग दे रहा है, ठीक है। जीरो होना था इधर लेकिन अब ये ऊपर चला गया, मतलब कि ये आपको अब कम रीडिंग मिलेगी आपकी एक्चुअल रीडिंग। तो आपने क्या करना है, इस एरर को अपनी फाइनल रीडिंग में क्या करना है, प्लस करना है, तो आपके पास इसका करेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आप किस तरह से स्क्रू गेज से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले सकते हैं, किसी की डायमीटर की, वायर की, गेज की किस तरह से ले सकते हैं। देखें आपने करना क्या है,
जीरो एरर को आइडेंटिफाई करके आपने क्या करना है, जिस चीज की मेजरमेंट लेनी आपने इन दो स्टड के दरमियान उसको रखना है और रेचिट की मदद से आपने उसको क्या करना है, टाइट करवाना है। ठीक है, जब क्लिक की आवाज आएगी तो उसके बाद आपने छोड़ना है, रीडिंग को नोट करना है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे मेन स्केल की रीडिंग। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग आप किस तरह से नोट करेंगे, फर्स्ट करेंगे हमारे पास ये रीडिंग आई और इसी रीडिंग को मैंने यहाँ पर जूम करके डायग्राम की मदद में बना दी ताकि इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकें। देखिए आपने देखना है जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पहले तक कितनी मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है। तो देखते हैं, देखें 1 2 3 4 5 और देखें छठी लाइन मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन नीचे वाली लाइन मुझे नजर आ रही और ये लाइन 0.5 की होती है। तो मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 5.5 mm। ठीक है, अब मैंने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग किस तरह से लेंगे, बिल्कुल आसान काम है। आपने देखना है कौन सी रेफरेंस लाइन बिल्कुल एक्यूरेटली कोइंसाइड करी आपके सर्कुलर स्केल के साथ। तो देखें डिवीजन नंबर 75 कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग किस तरह से लेंगे, डिवीजन लिखेंगे इसका और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ, जो कि क्या हमारे पास 0.01 mm। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0.75 mm। अब आपने देखना है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर जीरो एरर है तो आपने इसको इधर लिखना है। फर्ज करें कि हमारा जो सिस्टम था उसमें जीरो एरर था, हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर था, लेट्स से वो कितना था 0.1 mm। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव एरर है हमारे पास 0.1 mm। अब आपने करना क्या, फाइनल रीडिंग कैसे निकालनी है, आपने मेन स्केल की रीडिंग को प्लस करना है सर्कुलर स्केल की रीडिंग में और प्लस माइनस कर देना है अपने एरर को। अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस करेंगे, नेगेटिव एरर होगा तो हम प्लस कर देंगे। देखें तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी 5.5 और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 0.75 और इसी तरह से हमारा जो एरर था वो पॉजिटिव था तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे 0.1 को। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारी फाइनल रीडिंग होगी उस चीज़ की, उस सब्जेक्ट की जिसको हमने क्या किया, मेजर किया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रू गेज की मदद से चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, मीटर रोड के बारे में पढ़ा, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा। और इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में हम बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।